नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज़ फेस, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का पार्ट 7। और इस पार्ट में आप पढ़ने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड और कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें पहला टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इससे पहले आप सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस पढ़ चुके हो, जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस दिए जाते थे और उनको मिला करके आप एक सिंपल सेंटेंस बनाते थे, कॉम्प्लेक्स करते थे और कंपाउंड सेंटेंस करते थे। अब यहाँ पर आपको कंबाइंड सिंपल सेंटेंस मिलेंगे और उन सिंपल सेंटेंसेस से आपको कॉम्प्लेक्स करना होगा, कंपाउंड करना होगा, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिए जाएंगे तो उससे आपको सिंपल करना होगा या कंपाउंड करना होगा। तो इससे पहले आपको सिंथेसिस करना था। अब क्या है, आपको उस सिंथेसिस का जब आप एनालिसिस करेंगे यानी विश्लेषण करेंगे, इससे पहले आपने संश्लेषण किया था, और अब जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको दो सेंटेंसेस मिलेंगे। और जब दो सेंटेंस मिल जाएंगे तब उसके बाद में आप उसको सिंपल कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक आज का है इंटरचेंज ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें क्या करना है, किसी वाक्य का या किसी शब्द का एनालिसिस करके ही वाक्य सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदला जा सकता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में मिनिमम और मैक्सिमम एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब का मतलब जिसको हम वर्ब कहते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों मिलाकर के एक फाइनाइट वर्ब होती है, या केवल मेन वर्ब दी गई तो वही मेन फाइनाइट वर्ब हो जाती है, लिंकिंग वर्ब दी है तो वही फाइनाइट वर्ब हो जाती है। तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होती है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको कम से कम दो फाइनाइट वर्ब चाहिए। और अगर एक सिंपल सेंटेंस दिया जाता है तो उसका जब कॉम्प्लेक्स करेंगे तो सिंपल सेंटेंस का आप सबसे पहले विश्लेषण कर लें, यानी उसमें से मैक्सिमम सेंटेंस जितने भी आप बना सकते हैं आप उस सेंटेंस से कई सारे सेंटेंस बना लें, और उसके बाद में आप सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, शी इज श्योर ऑफ स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास। वह क्लास में प्रथम आने के लिए निश्चित है। तो इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं तो इसका अर्थ निकल रहा है कि वह निश्चित है, वह क्लास में प्रथम आ जाएगी। तो इसके आधार पर दो सेंटेंस हमें मिल जाएंगे, शी इज श्योर और दूसरा हो जाएगा शी विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। अब यहाँ पर दो जब सेंटेंस मिल गए तो इससे हम कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि वह निश्चित है कि वह क्लास में प्रथम आ जाएगी, तो ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से बन जाएगा, शी इज श्योर दैट शी विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। अगला सेंटेंस देखिए, द रिपोर्ट ऑफ हर फेलियर हैज सरप्राइज्ड अस ऑल। तो इस सेंटेंस का विश्लेषण करेंगे तो बनेगा, इट वाज द रिपोर्ट, ये खबर थी, शी फेल्ड, वह असफल हो गई, द रिपोर्ट हैज सरप्राइज्ड अस ऑल, खबर ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। तो इससे मैंने एक फाइनाइट वर्ब थी और उससे हमने तीन सिंपल सेंटेंस बना दिए हैं। अब इसका जब कंबाइन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, खबर कि वह असफल हो गई, इस खबर ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। तो कंबाइंड हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, द रिपोर्ट दैट शी हैज फेल्ड हैज सरप्राइज्ड अस ऑल। अगला सेंटेंस, द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। इसमें भी हम तीन सेंटेंस देख सकते हैं, बन जाएंगे। एक तो इट इज द न्यूज बन जाएगा, खबर ये है। दूसरा हो जाएगा हिज कमिंग, जो लिखा है हिज कमिंग के स्थान पर हो जाएगा ही इज कमिंग, वो आ रहा है। तीसरा इज नॉट ट्रू तो हो जाएगा इट इज नॉट ट्रू, यानी वो न्यूज ट्रू नहीं है। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस हो जाएगा, द न्यूज दैट ही इज कमिंग इज नॉट ट्रू। अगला, टेल मी हिज बर्थ प्लेस, मुझे उसका जन्म स्थान बताओ। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मुझे बताओ कि वह कहाँ पर पैदा हुआ था। तो इसका हो जाएगा, टेल मी वेयर ही वाज बॉर्न। जब इसका एनालिसिस किया तो बना, टेल मी वेयर वाज ही बॉर्न। ये एनालिटिकल सेंटेंस था, और उसका जब कॉम्प्लेक्स किया गया तो बन जाएगा, टेल मी वेयर ही वाज बॉर्न। नेक्स्ट है, नो वन नोज हिज नेम, कोई उसका नाम नहीं जानता है। तो इसका विश्लेषण हो जाएगा, कोई नहीं जानता है उसका क्या नाम है, और कोई नहीं जानता का अंग्रेजी में होगा नो वन नोज। और दूसरा,
उसका क्या नाम है, तो इसका हो जाएगा व्हाट इज हिज नेम। अब व्हाट इज हिज नेम जो सेंटेंस है, इसको जब कंजंक्शन के रूप में जोड़ेंगे तो व्हाट एक क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन के रूप में हम तब प्रयोग कर सकते हैं जब उस क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब जाती है। तो व्हाट इज हिज नेम वाला हो जाएगा व्हाट हिज नेम इज। तो पूरा कंबाइंड हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, नो वन नोज व्हाट हिज नेम इज। अगला है ही इन्फॉर्म्ड मी ऑफ हिज इलनेस, उसने मुझे अपनी बीमारी की सूचना दी। इसका मतलब उसने मुझे सूचना दी, वह बीमार था, तो बन जाएगा ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही वॉज इल। अगला है प्लीज़ टेल मी हर एज, कृपया मुझे उसकी उम्र बताइए, तो हो जाएगा प्लीज़ टेल मी हाउ ओल्ड इज सी। ये विश्लेषण वाला सेंटेंस है, और इसका जो कंबाइन करेंगे प्लीज़ टेल मी व्हाट हर एज इज, या ऐसे कह सकते हैं प्लीज़ टेल मी हाउ ओल्ड सी इज, दोनों प्रकार से ही हो जाएगा। नेक्स्ट, नो वन कैन टेल द टाइम ऑफ हिज अराइवल, कोई नहीं बता सकता उसके आगमन का समय, यानी कोई नहीं बता सकता है वह कब आएगा, तो बन जाएगा नो वन कैन टेल व्हेन ही विल अराइव। नेक्स्ट है वी शुड नॉट हेट द वीक, हमें कमज़ोरों से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो इसका विश्लेषण होगा हमें उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, वे होते हैं, तो पूरा हो जाएगा कंबाइंड में वी शुड नॉट हेट दोज हु आर वीक। अगला है ही इज ए मैन ऑफ नोबल डीड्स, डीड्स का मतलब होता है कार्य, वह आदर्श कार्य करने वाला व्यक्ति है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज ए मैन, ये विश्लेषण बता रहा हूँ, ही इज ए मैन ही डज नोबल डीड्स, वह एक व्यक्ति है वह आदर्श कार्य किया करता है। कंबाइन में हो जाएगा ही इज ए मैन हु डज नोबल डीड्स। इन सभी सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि दो दो फाइनाइट वर्ब आ रहे हैं और किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं, इसलिए सभी सेंटेंस सिंपल से आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। अगला एग्जांपल देखिए, गुड बॉयज ओबे देयर टीचर्स, अच्छे लड़के अपने गुरुजनों की बात मानते हैं, तो इसका हो जाएगा लड़के अच्छे होते हैं वे जो अपने गुरुजनों की बात मानते हैं, तो पूरा कंबाइंड होगा द बॉयज हु आर गुड, लड़के जो अच्छे होते हैं ओबे देयर टीचर्स, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं। नेक्स्ट है पंडित नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, प्रेजेंट अपोजिशन से जुड़ा हुआ है, और इसका जब कंबाइन करेंगे तो मैन फैक्टर का कंजक्शन लग जाएगा, पंडित नेहरू हु वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। नेक्स्ट है कॉल द मैन विद एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, उस आदमी को बुलाओ जिसके हाथ में छाता है, तो इस तरह से बनेगा कॉल द मैन हु हैज़ एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड। नेक्स्ट आई बॉट माई अंकल्स हाउस, तो इसका बनेगा मैंने घर खरीदा जो मेरे अंकल से संबंधित था, आई बॉट द हाउस विच बिलोंग्ड टू माई अंकल। नेक्स्ट वी हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सनराइज, तो इसका होगा हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं जब सूर्योदय होता है, वी हैव आवर ब्रेकफास्ट व्हेन द सन राइजेज। नेक्स्ट वेट हियर टिल माई रिटर्न, मेरे लौटने तक इंतजार कीजिए, तो इसका बनेगा वेट हियर टिल आई रिटर्न। नेक्स्ट ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, यहाँ पर एडवर्ब टू लगा है, ये सेंटेंस निगेटिव में करके पूछा जा सकता है, रिमूव एडवर्ब टू करवाया जा सकता है, और इस सेंटेंस का कॉम्प्लेक्स करवाया जाएगा, तब भी इसका आंसर सेम रहेगा, तीनों का आंसर एक जैसा रहेगा, निगेटिव, रिमूव टू और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका हो जाएगा ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट स्टैंड। नेक्स्ट ही सक्सीडेड अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है अप्रत्याशित रूप से, जिसके बारे में उम्मीद ना की हो, वह अप्रत्याशित रूप से सफल हो गया, वह सफल हो गया यद्यपि उसकी सफलता एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो हो जाएगा ही सक्सीडेड ऑल्दो हिज सक्सेस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है यू कैन सक्सीड बाय वर्किंग हार्ड, आप कठिन परिश्रम करके सफल हो सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आप सफल हो सकते हैं यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, यू कैन सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। नेक्स्ट है आई वॉज ग्लैड टू सी यू, और इसका बन जाएगा
आई वॉज ग्लैड व्हेन आई सॉ यू, मैं खुश हुआ जब मैंने आपको देखा। नेक्स्ट, ओइंग टू इलनेस ही कुड नॉट गो टू द कॉलेज, बीमारी की वजह से वह कॉलेज नहीं जा सका। तो इसका मतलब हो जाएगा वह कॉलेज नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। ही कुड नॉट गो टू द कॉलेज बिकॉज ही वॉज इल। अब इस पर आधारित मैं आपको 5 सेंटेंसेस दे रहा हूँ और यहीं पर आप वीडियो रोक करके इन 5 सेंटेंसेस को सॉल्व कीजिए और इसका सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा, आखिरी में सबसे बाद में जो मैं एक्सरसाइज दूंगा उसका सोल्यूशन बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ प्रत्येक टॉपिक के साथ 5 सेंटेंस आपके स्वयं के टेस्ट के लिए हैं। तो ये सेंटेंस है, द सर्वेंट एडमिटेड हिज मिस्टेक, टेल मी योर एज, आई वॉन्ट टू नो द डेट ऑफ बर्थ, ही सैड टू बी ए माइजर, टेल मी द ट्रुथ। तो ये 5 सेंटेंस आप यहीं पर वीडियो रोक करके सॉल्व कीजिए। उसके बाद में अगला टॉपिक आपको ये पढ़ने को मिलेगा, इंटरचेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंस। अभी सिंपल से कॉम्प्लेक्स किए थे, अब है कॉम्प्लेक्स से सिंपल करना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब्स आपको मिलेंगी, यानी 2 सेंटेंस तो होंगे ही पहले से ही जो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे और उसको मिला करके आप एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जिसमें कम से कम और अधिकतम एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो पहला सेंटेंस है, ही कन्फेस्ड दैट ही वाज क्रिमिनल, उसने स्वीकार किया कि वह एक अपराधी था, यानी उसने स्वीकार किया अपना अपराध। तो हो जाएगा ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। नेक्स्ट, इट इज सैड दैट ही डाइड सो यंग, ये दुख की बात है कि वह कम उम्र में मर गया। तो हो जाएगा हिज डेथ एट सच एन यंग एज इज सैड, उसकी कम उम्र में मृत्यु दुख की बात है। आई हेट व्हाट यू डिड, मुझे नफरत है जो तुम करते हो। करना मतलब कार्य, कार्य की अंग्रेजी डीड हो जाएगी या वर्क हो जाएगी। आई हेट योर डीड्स, मुझे तुम्हारे कारनामों से नफरत है। टेल मी वेयर यू लिव, मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो। रहते हो मतलब अपना बर्थ प्लेस बताओ या रेजिडेंस बताओ, अपना घर बताओ या अपना एड्रेस बता सकते हो। तो इसका बना सकते हैं हम टेल मी योर रेजिडेंस। नेक्स्ट, आई डू नॉट नो वाई ही इज अब्सेंट टुडे, मैं नहीं जानता हूँ कि वह आज क्यों अनुपस्थित है, यानी मैं उसकी आज की अनुपस्थिति का कारण नहीं जानता हूँ। तो इसका हो जाएगा आई डू नॉट नो द रीजन ऑफ हिज अब्सेंस टुडे। नेक्स्ट, द बॉयज हु आर ब्लाइंड आर हेल्पलेस, लड़के जो अंधे होते हैं असहाय होते हैं, यानी अंधे लड़के असहाय होते हैं, सीधे कह सकते हैं। ब्लाइंड शब्द विशेषता बता रहा है बॉयज की, तो बॉयज के साथ लगा दिया, द ब्लाइंड बॉयज आर हेल्पलेस। अगला है, ए चाइल्ड हु इज बर्न्ड ड्रेड्स ऑफ फायर, ये कहावत है, एक बच्चा जो जल जाता है आग से डरता है, यानी जला हुआ बच्चा आग से डरता है। तो हो जाएगा ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स ऑफ फायर। नेक्स्ट, इविल व्हिच मैन डू लिव आफ्टर देम, बुराई जो मनुष्य करता है उसके मरने के बाद भी बनी रहती है। तो हो जाएगा मेंस इविल्स लिव आफ्टर देम, मनुष्य की बुराइयां उसके मरने के बाद भी रहती हैं। आई डू नॉट बिलीव द स्टेटमेंट दैट यू गेव, मुझे उस कथन पर विश्वास नहीं जो तुमने दिया, तुमने कथन कहा है, तो मुझे तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं है। तो कह सकते हैं आई डू नॉट बिलीव योर स्टेटमेंट। अगला, इंदिरा गांधी हु वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड। यहाँ पर ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है जो मैन फैक्टर के कंजंक्शन हु से जोड़ा गया है और इसको आप कॉम्प्लेक्स इसको अगर आप सिंपल करेंगे तो सिंपल करने पर ये फ्रेज अपोजिशन के रूल से बनेगा, जिसमें पूरी विशेषता को जो शब्द समूह के रूप में होती है उसको कामा के बीच में लिख देते हैं। तो बन जाएगा इंदिरा गांधी द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज शॉट डेड बाय हर सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ए वेरी लर्नड मैन। तो इसका भी हो जाएगा फ्रेज अपोजिशन के रूल के आधार पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज ए वेरी लर्नड मैन। नेक्स्ट, ही डाइड इन द सिटी वेयर ही वाज बॉर्न, वह उसी नगर में मरा जहां पर वो पैदा हुआ था, यानी वह अपने नेटिव सिटी में मरा, नेटिव नगर में मरा। ही डाइड इन हिज नेटिव सिटी, नेटिव का मतलब होता है मातृभूमि वाला। आई हैव नो मनी दैट आई कैन गिव यू, मेरे पास धन नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, यानी मेरे पास तुम्हें धन देने के लिए नहीं है। आई हैव नो मनी टू गिव यू। अगला, ही स्पोक सो लाउडली एज ही कुड, वह इतनी जोर से बोला जितनी जोर से वह बोल सकता था। इसका मतलब वह बहुत जोर से बोला, ही स्पोक वेरी लाउडली।
अगला, एज द वार इंडेड द सोल्जर्स रिटर्न, जब युद्ध समाप्त हुआ सैनिक लौट गए। तो हो जाएगा युद्ध के समाप्त होने के बाद सैनिक अपने अपने घर लौट गए। तो आफ्टर द एंड ऑफ द वार द सोल्जर्स रिटर्न। नेक्स्ट, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट पास, वह इतना कमजोर था कि वह पास नहीं हो सका। इसमें यूज एडवर्ब टू कर सकते हो, इसका सिंपल बना सकते हो और इस सेंटेंस को अफर्मेटिव कर सकते हो। सभी का आंसर एक जैसा रहेगा। ही वॉज टू वीक टू पास। अगला है, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई हर्ड हिज फेलियर, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने उसकी असफलता के बारे में खबर सुनी, असफलता के बारे में सुना। तो मुझे उसकी असफलता के बारे में सुनने पर आश्चर्य हुआ। तो जाएगा आई वॉज सरप्राइज्ड टू हियर ऑफ हिज फेलियर। इस पर आधारित भी 5 सेंटेंस आप नोट कर लें और इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, देखिए आपने कितना सीखा। He is responsible for what he does. Pay your attention to what your teacher says. They admitted that Milton was a great poet. I am sad to hear that someone has failed. We hope that better time will come. वीडियो रोक करके इसको आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद आगे पढ़िएगा। और अगला टॉपिक यहाँ पर आपको पढ़ने मिलेगा, इंटरचेंज ऑफ सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस। अब है सिंपल से कंपाउंड करना। कंपाउंड सेंटेंसेस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तक कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। अतः सिंपल सेंटेंस के मुख्य क्रिया वाले भाग को छोड़कर शेष भाग के किसी शब्द या क्लॉज को एक कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदलकर बीच में निम्नलिखित कंजंक्शंस लगा सकते हैं, जैसे एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, आर, आइदर आर, नाइदर नॉर, एट, बट, स्टिल, सो, देयरफॉर। इस तरह से कंजंक्शंस आप प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस देखिए, द सन हैविंग राइजन द फार्मर्स बिगिन टू प्लाउ द फील्ड्स। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का है, जिसमें दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग होने की वजह से ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के आधार पर बनाया गया है। और इसका जब कंपाउंड करेंगे तो इसका हम पहले विश्लेषण कर लेते हैं। द सन हैविंग राइजन जो लिखा है, इसका मतलब द सन रोज, सूर्य निकला, द फार्मर्स बिगिन टू प्लाउ द फील्ड्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन मिलती है तो एंड से दोनों सेंटेंसेस जोड़े जाएंगे। तो हो जाएगा द सन रोज एंड द फार्मर्स बिगिन टू प्लाउ द फील्ड्स। नेक्स्ट, बिसाइड्स बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल ऑल्सो। ईमानदार होने के अलावा वह सज्जन भी है। इसका मतलब वह ईमानदार है, वह सज्जन है। तो एक आदमी के पास दो दो क्वालिटी है, तो हम कह सकते हैं कि वह केवल ईमानदार ही नहीं है बल्कि वह सज्जन भी है। तो हो जाएगा ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। अगला है, ही मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर। इस वर्ष पर पास होने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, अन्यथा वह पास नहीं होगा। तो हो जाएगा ही मस्ट वर्क हार्ड और ही विल नॉट पास। अगला, इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ ही अटेंडेड द क्लास। खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी उसने क्लास को अटेंड किया। इसका मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर भी उसने क्लास अटेंड किया। तो हो जाएगा हिज हेल्थ वाज नॉट गुड एट ही अटेंडेड द क्लास। नेक्स्ट, द टीचर पनिश द बॉय फॉर डिसओबीडियंस। टीचर ने लड़के को अवज्ञाकारिता की वजह से सजा दी। तो हो जाएगा लड़का नटखट था, अवज्ञाकारी था, इसलिए टीचर ने उसे सजा दी। तो हो जाएगा द बॉय वॉज डिसओबीडियंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। यहाँ पर हम दूसरे सेंटेंस शब्दों को आप सोच तो सकते हो, जैसे मैंने नटखट शब्द भी कह दिया जो कि सेंटेंस में नहीं लिखा है। अगर ऐसे शब्द सेंटेंस में नहीं है, वो हमारे सेंस में भले आ सकते हैं, लेकिन उनके आधार पर आप कंबाइन करके सेंटेंस में शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते जो उस सेंटेंस से हट करके हों। हमें वही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सेंटेंस में अवेलेबल हो। तो इसका कंबाइन आप समझ गए, द बॉय वाज डिसोबीडिएंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। और इस पर आधारित 5 सेंटेंस आप देख लीजिए। पुटिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स ही जंप्ड इनटू द रिवर। ऑन ओपनिंग द विंडो आई सॉ ए ब्यूटीफुल साइट। ओइंग वीकनेस आई कुड नॉट गो देयर। It being a holiday, the children will not go to school. You must work hard to win the prize. Next topic है interchange of compound to simple sentences. Compound sentences में एक principal clause तक कम से कम उसकी coordinate clause एक दी होती है। Compound sentences को simple sentence में बनाने के लिए वाक्य की एक clause को participle, preposition, gerundial, infinitive या gerund के माध्यम से आप सेंटेंस को सिंपल कर सकते हैं कंपाउंड से।
पहला सेंटेंस देखिए, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स एंड जंप्ड इनटू द रिवर। उसने अपने कपड़े उतारे और वह नदी में कूद गया। इसका मतलब अपने कपड़े उतार कर वह नदी में कूद गया। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा, तो बनेगा टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स ही जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट, आई एंटर्ड द हाउस एंड saw a dog ड्रिंकिंग मिल्क। एंटरिंग द हाउस आई saw a dog ड्रिंकिंग मिल्क, इस तरह से हो जाएगा ये। नेक्स्ट, ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट केप्ट इट आल्सो। उसने केवल वचन ही नहीं दिया बल्कि उसे निभाया भी। तो वचन देने के अतिरिक्त उसने उसे निभाया, तो बन जाएगा बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इट। नेक्स्ट, यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स और यू विल बी पनिश्ड। तो इसका बन जाएगा यू मस्ट ओबे योर ऑफिसर्स टू एस्केप पनिशमेंट। सजा से बचने के लिए आपको ऑफिसर्स की बात माननी चाहिए। नेक्स्ट, दिस इज वेरी गुड न्यूज़ बट इट इज़ नॉट ट्रू। तो इसको आप कंबाइन करके ऐसे बना लेंगे, दिस न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। इसके 5 सेंटेंस आप समझ लीजिए, आप स्वयं बनाएंगे। ही टुक हिज गन एंड स्टार्टेड शूटिंग। ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट। ये कंपाउंड है, उसको सिंपल करना है। माई सन वॉज नॉट फीलिंग वेल देयरफॉर ही कुड नॉट गो टू स्कूल। वी मस्ट स्टार्ट नाउ और वी शैल मिस द ट्रेन। शी इज वेरी वीक एंड सो शी कुड नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपको कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है। कंपाउंड सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलना होता है। जैसे पहला है स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नो फियर। सत्य बोलो और तुम्हें किसी डर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मतलब अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका बन जाएगा इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नो फियर। नेक्स्ट, स्पीक द ट्रूथ और यू विल बी पनिश्ड। सत्य बोलो अन्यथा तुम दंडित की जाओगे। आर कंपाउंड सेंटेंस में आता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अदरवाइज कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पर आर लगा है उसी जगह पर आप अदरवाइज का प्रयोग कर देंगे, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। स्पीक द ट्रूथ अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट, ही इज वीक देयरफॉर ही कैन नॉट वॉक। तो इसका हो जाएगा ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज वीक। वह कमजोर है इसलिए वह चल नहीं सकता है। ये कंपाउंड सेंटेंस में उसका जब कॉम्प्लेक्स करेंगे तो वह चल नहीं सकता है क्योंकि वह कमजोर है। नेक्स्ट, ही इज ए रिच मैन बट ही इज ऑनेस्ट। वह एक धनी व्यक्ति है लेकिन वह ईमानदार है। इसका मतलब वह धनी, यद्यप वह धनी है फिर भी वह ईमानदार है। तो ऐसा हो जाएगा ऑल्दो ही इज रिच मैन। बीच में चाहो तो आप एट लगा सकते हो या फिर केवल कामा का प्रयोग कर सकते हो। ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट, लर्न योर लेसन एंड यू विल बी पास्ड। तो इसका हो जाएगा इफ़ यू लर्न योर लेसन यू विल बी पास्ड। इसके 5 सेंटेंस आप समझ लीजिए। वर्क हार्ड एंड यू कैन विन द फर्स्ट प्राइज। इसको आप स्वयं बनाएं। ही इज आउटवार्डली स्ट्रिक्ट बट जेंटल एट हार्ट। आउटवार्डली का मतलब बाहर से। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। डंडा हटाएंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। मतलब मानते हैं कि बच्चों पर अगर कड़ाई की जाती, सख्ती की जाती तो बच्चे सही काम करते हैं, लेकिन अगर मारपीट नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो इसको आपको कॉम्प्लेक्स करना है। आई हैव मनी एंड आई कैन डू एवरीथिंग। ही वॉक्ड स्लोली सो ही मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पर वीडियो रोक करके इन सेंटेंस को समझिए। अगर फिर भी कोई 5 सेंटेंस में जो भी हमने आपको दिए कोई समस्या अगर आपको लगे कि ये सेंटेंस कैसे कन्वर्ट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं उसको वहीं पर सोल्यूशन दे दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में लास्ट में जो एक्सरसाइज मैं दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में सोल्यूशन आपको मिलेगा। अगला टॉपिक यहाँ पर है इंटरचेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज को कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदलते हैं। जैसे पहला है व्हेन द सनसेट वी रिटर्न होम। जब सूर्य अस्त हो गया हम घर लौट आए। तो हो जाएगा सूर्य अस्त हो गया और हम घर लौट आए। द सनसेट एंड वी रिटर्न होम। नेक्स्ट, आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज बिकॉज आई एम इल। मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। यानी मैं बीमार हूँ इसलिए मैं कॉलेज अटेंड नहीं कर सकता हूँ। आई एम इल सो आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज। ये सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से तब समझ में आएंगे अगर आप इसके पहले पढ़ाए गए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के पार्ट्स को पढ़ लें।
आप अपने चॉइस के टॉपिक ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियोस की प्लेलिस्ट सभी की बना रखी, क्लास वाइज भी वीडियोस की प्लेलिस्ट है और ग्रामर में सब्जेक्ट वाइज बनी है, जिसमें 2 प्लेलिस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। एक तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की, दूसरी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस की, और उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप एक एक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। इफ़ यू सर्च हिज हॉर्स यू विल गेट मनी, अगर तुम उसका घोड़ा ढूंढवाओगे तो तुम्हें धन मिलेगा। इसका मतलब जब इसका कंपाउंड करेंगे तो जाएगा उसका घोड़ा ढूंढवाइए और आपको धन मिल जाएगा। सर्च द एंड यू विल गेट मनी। इसके 5 सेंटेंस आप चेक कीजिए। एज ही वॉज एबसेंट आई कुड नॉट मीट हिम, आई शुड गो देयर एज इट इज़ माई ड्यूटी, दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, एज आई एम इल आई कैन नॉट वर्क, अनलेस वी वर्क वेल आवर मास्टर विल नॉट बी प्लीज्ड विद अस। तो ये 5 सेंटेंस आप स्वयं कीजिए। और अब यहाँ से मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, साथ में ब्रैकेट में आपको लिख कर भी दे दूंगा कि इसको आपको बदलना किस में है। तो पहला सेंटेंस है ही ड्रू हिज स्वॉर्ड एंड किल्ड हिज एनिमी, इसे एक सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। ही इज सर्टेन ऑफ गोइंग टू लखनऊ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करेंगे। दोज हु आर पुअर डिजर्व अवर हेल्प, सिंपल सेंटेंस करना है। इन स्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही इज हैप्पी, इसका कंपाउंड करना है। सी वॉज टायर्ड एंड सो सी वेंट टू बेड अर्ली, कॉम्प्लेक्स कीजिए इसका। आई हैव ए गोल्डन रिंग, इसे कॉम्प्लेक्स में बदलना है। ही कैन नेवर सक्सीड बिकॉज ही इज लेजी, कंपाउंड कीजिए। व्हेन द सन सेट द बर्ड्स स्टॉप्ड सिंगिंग, इसको सिंपल में बदलना है। द मैन इन द कॉर्नर इज माई फ्रेंड, इसे कॉम्प्लेक्स करना है। इट सीम्स दैट सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सिंपल कीजिए। टेल मी योर प्लान्स, इसका कॉम्प्लेक्स कीजिए। इट बीइंग संडे द शॉप्स वर क्लोज्ड, इसे कॉम्प्लेक्स करना है। यू विल फॉल इल अनलेस यू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, इसे कंपाउंड करना है। द डॉक्टर डिड हिज बेस्ट फॉर द पेशेंट बट ही कुड नॉट सेव हिम, इसे कॉम्प्लेक्स में बदलना है। नन लाइक्स ए मैन हु टेल्स ए लाई, इसे सिंपल में बदलना है। ही वर्क्स हार्ड एंड देयरफॉर ही इज प्रॉस्परस, इसका कॉम्प्लेक्स कीजिए। द सन रोज एंड वी वेंट आउट, इसका सिंपल करना है। हियरिंग द नॉइज एवरी वन केम आउट, इसे कंपाउंड में बदलिए। ही कैन नेवर सक्सीड बिकॉज ही इज लेजी, इसे कंपाउंड करना है। ही टोल्ड मी ए स्टोरी विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये थे एक्सरसाइज के लिए इंटरचेंज ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड और कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंसेस। तो ये आप एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके एक्सरसाइज नोट कर लें और इसका सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में अवेलेबल करा दी जाएगा, वहाँ से आप मिला लें इसके कितने सेंटेंस सही निकले। और प्रत्येक टॉपिक के साथ में जो 5 सेंटेंस दिए, अगर उसमें कोई समस्या लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको वहीं पर उसका सोल्यूशन अवेलेबल करा दूँगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.